वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज का मार्केट का हाल देखते हैं। आज क्या हुआ, सबसे पहले हम मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे फोकस करेंगे। एफआईएस ने आज 1300 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग किया है, और जबकि डीआईज ने उससे ज़्यादा बाइंग किया है, 1700 करोड़। और इसके अलावा रिटेलर्स ने भी आज बाइंग ही किया है, क्योंकि टेक्निकल देखा जाए तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। सो इट्स अ गुड डे, आज के लिए अच्छा दिन रहा है, क्योंकि निफ्टी 2% और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा 700 पॉइंट्स तक ऊपर आज क्लोज हुआ है। कुछ रीजंस के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम गौतम अदानी के ऊपर, जो सबको ही सब पता है, तो इसके ऊपर थोड़ा से हम फोकस करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, इस न्यूज़ को। गौतम अदानी के ऊपर 5 काउंट क्रिमिनल इंडस्टमेंट्स इन यूएस फॉर ब्राइबरी एंड सिक्योरिटी फ्रॉड के लिए उनके ऊपर केसेस दर्ज है। इनफैक्ट अरेस्ट वारंट भी वहाँ पर आ चुका है। वो तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होकर उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या रीजन है वहाँ पर? 4 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेने के लिए, पावर कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिंग सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए अदानी ने ब्राइब दिया है, मतलब पैसा दिया है मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। और ये जो भी हुआ है ना, ये अमेरिका से भी इन्होंने जो पैसा रेज किया है, उनको ये सब कुछ दिखाया नहीं है कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ हुआ। सो ये यूएस गवर्नमेंट के नज़रों में ये फ्रॉड है, तो इसीलिए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट यहाँ पर इशू हो चुका है। ओके, अदानी इन न्यूयॉर्क फॉर एलिजिबली ब्राइबर केस, ऐसा ऐसा इनका न्यूज़ है। सो अभी इसके ऊपर हम दैट्स नॉट अ बिग न्यूज़, वो तो हैंडल कर लेगी गवर्नमेंट, लेकिन हमको स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट जो कल हुआ था, आज हमको वापस आ चुका है ऊपर। निफ्टी देखिए आज कितना, मतलब इतना तो किसी ने कल तक सोचा भी नहीं था कि क्या इतना ऊपर निफ्टी आ सकता है। देखिए 550 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर, और बैंक निफ्टी तो 800 के ऊपर, 800 प्लस ऊपर था, 762 पॉइंट्स ग्रीन में आया। मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रही है। महाराष्ट्र में रिपीट होगी और झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। सो दिस इज दी एग्जिट पोल में यही आ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी जो भी बाईपोल्स वगैरह है, वहाँ पर बीजेपी आ रही है। सो दिस इज द सिनेरियो। यहाँ पर अगर हम टेक्निकली देखेंगे ना, ये वाला रेजिस्टेंस, पहले ये सपोर्ट जोन था, ये वाला रेजिस्टेंस जोन था। तो अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर क्लोज तो हो चुका है, ये रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हुआ है। कल अगर ये गैप अप हुआ ना, तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके निफ्टी यहाँ तक बिल्कुल जाएगा, 24,500 तक ये बिल्कुल जाएगा आने वाले या नेक्स्ट वीक में, ऐसे ऐसे, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाएगा। और वॉर का भी कुछ सीन चल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए उसका इम्पैक्ट नहीं है। और एक गुड न्यूज़ क्या है कि इंडिया इज लाइकली टू अट्रैक्ट 20 to 25 बिलियन फॉरेन इन्फ्लोज, ये पूरे साल में इतना आएगा करके बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रिपोर्ट आया है। सो ये एक न्यूज़ अच्छा ही हो, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द स्टॉक मार्केट। यहाँ पर यस, महाराष्ट्र का जो असेंबली इलेक्शन है, यहाँ पर महायुति मतलब जो एकनाथ शिंदे साहब है, बीजेपी और अजीत पवार, उनका गवर्नमेंट है, तो इनका क्या है, विन इन महाराष्ट्र। ओके, और महाविकास आघाड़ी जो है उद्धव ठाकरे कांग्रेस और जो शरद पवार साहब है, उनका गवर्नमेंट है। तो ये शॉर्ट होगा मेजोरिटी के लिए। तो इस वजह से एक्चुअली आज जो मार्केट ऊपर गया, इसी वजह से गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो फैक्टर इन हो चुका है न्यूज़। और अभी देखते हैं हम, जो डॉलर इंडियन जो फॉरेक्स रिजर्व था, कितना नीचे आ चुका है। राइट, आज का डेट है 22 नवंबर, 657 बिलियन डॉलर पे आ गया। अगर आप सिर्फ एक 15 मतलब करीब एक महीना, 1.5 महीने पहले अगर आप देखेंगे ना, तो आवर रिजर्व वॉज 700 बिलियन डॉलर था हमारा। जब एफ आई सेल करके जा रहे, तो आरबीआई सपोर्टिंग, मतलब आरबीआई क्या कर रहा है कि उसको पैसे को सप्लाई कर रहा है, डॉलर को सप्लाई कर रहा है, ताकि हमारा जो प्राइस है यूएसडी आईएनआर, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना हो। सो इसीलिए ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी फिलहाल के लिए नीचे आ चुका है। राइट, बिटकॉइन में देखेंगे अभी हम, क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी 1 लाख तक पहुँचने को सिर्फ 900 पॉइंट्स ही दूर है। तो 9, अगर 1 लाख भी पार हो गया ना, फिर ये इसको पकड़ना मुश्किल है, फिर 1 लाख से और ऊपर जाते ही जाएगा। सो बिटकॉइन का एक सीन है यहाँ पर। ये आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस थिंग, ये जो यूएस का 10 ईयर का जो बॉन्ड होता है ना, ये हमेशा नीचे रहना चाहिए। अगर जितना ये नीचे आएगा ना, उतना स्टॉक मार्केट भागता रहेगा। क्योंकि क्या होगा, अगर ये 4.5% यही वाला अगर ये 5-6% तक गया, इसका मतलब क्या होगा कि समझ लीजिए कि इंडिया में एफडी, अगर एफडी में ही हमको 15% मिलने लग गया,
तो कौन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि एफडी में ही 15 मिल रहा है, क्यों टेंशन चाहिए। तो जो बॉन्ड होते हैं ना, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इतना पैसा ज़्यादा मिलने लग गया, सो वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो ये नीचे जाता है तो स्टॉक गोल्ड सब ये ऊपर आते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, गोल्ड भी रैली पकड़ चुका है, गोल्ड भी ऊपर आ चुका है, एज वेल एज क्रूड भी अभी हल्का सा ऊपर आ रहा है। मेन अभी गोल्ड हमारा ऊपर है, एज वेल एज करेंसी ऊपर है। डॉलर इंडेक्स जो है ना, सिर्फ 2-3 महीने ट्रंप के जीतने से पहले 103 के आसपास रहता था। नाउ इट इज 108 110 भी पहुंच सकता है। और हमारा जो डॉलर है USD/INR, ये RBI कंट्रोल करके 84.5 के आसपास इसको भी रख रही है। बट अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सिर्फ 3 महीने में ये 85 आराम से पहुंच जाएगा USD/INR। सो दिस इज द प्रेडिक्शन। और एक न्यूज़ क्या आया है अदानी साहब के ऊपर कि ग्लोबल बैंक्स कंसीडर फ्रीजिंग, मतलब अदानी को पैसे अभी हम लोन नहीं देंगे, अदानी के गवर्नमेंट को, अदानी के कंपनीज को लोन नहीं देंगे करके ग्लोबल बैंक्स ने सोचा हुआ है। सो दिस इज द मेजर आज के लिए ये न्यूज़ है। कल तो गैप अप होने वाला है फ्रेंड्स, और देखते हैं कल क्या होगा, कितना मार्केट दौड़ेगा। और महायुति गवर्नमेंट, कल इलेक्शन का रिजल्ट है, अगर वो इलेक्शन का रिजल्ट जैसे बोला था वैसे ही ऊपर आ गया तो निफ्टी और थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो पक्का ये वापस से निफ्टी नीचे आएगा। सो लेट्स सी क्या होगा। अगर नहीं भी आएगी तो फिर एक चांस है कि गवर्नमेंट विल बी प्रेशराइज की STT चार्जेस या फिर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ये सबके ऊपर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि हम ऑलमोस्ट इन्वेस्टर के ऊपर भी ये हथौड़ा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 से 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी उन्होंने 10 से 12.5% कर दिया, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो उसको भी डबल कर दिया। सो इट्स नॉट अ गुड डील फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, कल देखते हैं क्या होगा।